अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को हमें प्रदान किया, और उसी के साथ साथ इन ऐश्वर्यों के बीच में रह करके हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है, कैसे जीवन जीना है, और किस प्रकार से हम अपने जीवन को इस प्रकृति के साथ जिएंगे तो इससे हमारी आसक्ति नहीं होगी, और इसके साथ साथ हम अपने जीवन का जो उद्देश्य, लक्ष्य या जो हमारे जीवन की जिसमें पूर्णता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी अनमोल श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया। उसी वेद ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, चिंतन मनन कर रहे थे, और उसमें हमने देखा था कि हम जिन परंपराओं का निर्वहन करते हैं, जिन परंपराओं का हम पालन करते हैं, जिन परंपराओं को हम फॉलो कर रहे हैं, उन परंपराओं में एक यज्ञ भी शामिल है। जो हम कोई विशेष प्रसंग आदि हैं, कोई त्योहार आदि हैं, कोई संस्कार विशेष हैं, तो सब जगह पे हम इस यज्ञ का किया करते हैं। आखिर इस यज्ञ को हम हमारे ऋषियों ने करने का क्यों विधान किया? आखिर हमारे ऋषियों के साथ साथ जो अपौरुषेय वाणी वेद वाणी है, उन वेदों में भी इस यज्ञ को व्यापक रूप से, यदि हम यजुर्वेद को ही देखो तो 1/4 से ज्यादा जो मंत्र हैं वो यज्ञ और अग्नि की महिमा को गाते हुए मिल रहे हैं। यजुर्वेद इसका प्रतिपाद्य ग्रंथ पूरा है। इसी प्रकार आप दर्शनों में मीमांसा दर्शन को देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों को, गृह्य सूत्र को देखिए, आप पारस्कर सूत्र को देखिए, आप श्रीमद् भगवद गीता से लेकर महाभारत रामायण के काल को देखिए, या आप नीति शास्त्र को, चाहे मनुस्मृति है, चाहे चाणक्य नीति आदि नीति शास्त्र है या स्मृति शास्त्र है, उसमें देखिए। हर कोई शास्त्र में हर कहीं जगह पर इस यज्ञ का वर्णन, इस यज्ञ का विधान, और इतिहास में हम देखें तो अरण्यवासी, जंगलवासी ऋषि मुनियों की कुटियाओं से लेकर के, नगरवासियों से लेकर के राजा महाराजाओं के महलों तक इस यज्ञ का प्रचलन और आचरण हमको देखने को मिलता है। और यहां तक कि ऐसे संकल्प करते हुए राजा दिखाई दे, ना में स्तेनो जनपदे, ना कदरियो, ना मद्यपो, ना हिताग्नि, ना स्वेरी स्वेरिणी को था। राजा इतना बड़ा संकल्प करता हुआ दिखाई देता है। तो मूल बात यह है कि जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी प्रक्रिया, जो कोई भी पद्धति इतनी ज्यादा प्रचलित, इतना ज्यादा उसका महत्व, इतना ज्यादा उसके ऊपर वजन, इतनी ज्यादा परंपराओं में प्रचलित, वही वस्तु, वही पद्धति, वही प्रक्रिया हो सकती है जिसमें सर्वतो हमारा हित हो, सर्वतो लाभ हो, बहुत ज्यादा उसमें गुण हो, बहुत ज्यादा उसमें लाभ हो। उसके बिना आप समाज में भी देख सकते हैं, कोई भी वस्तु है वो इतनी बड़ी मात्रा में कभी प्रचलित हमको नहीं दिखती जिसमें ज्यादा गुण ना हो, लेकिन जिसकी उपयोगिता ज्यादा है, जिसके लाभ ज्यादा है, उसको आप देखिए कितना ज्यादा प्रचलन हो जाता है और कम समय में कितना ज्यादा फैल जाता है। उसी प्रकार से ये भी है, और ये हमारी मूल प्रक्रिया, मूल पद्धति। और आज हम यज्ञ को देखते हैं एक पूजा पाठ की पद्धति, एक कर्मकांड की पद्धति के रूप में। और यदि वास्तविकता हम देखें तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, या फिर हमारे ऋषियों ने जिस रूप में यज्ञ को देखा था, उस रूप में शायद आज हम नहीं देख पा रहे या नहीं देख रहे हैं। हम एक परंपराओं का पालन करने के लिए कर रहे हैं यज्ञ, हम एक कर्मकांड या पूजा पाठ की पद्धति को देखते हुए हम ये यज्ञ को कर रहे हैं। किसी के मस्तिष्क में तो मंत्र तंत्र की प्रक्रिया बनी बैठी है ये यज्ञ। ये वास्तविकता नहीं है, ये हम गलत रास्ते पे हैं। यज्ञ की वास्तविकता है कि यह जो यज्ञ जिसका हम आचरण कर रहे हैं वो एक सूक्ष्मीकरण का पूरा सिद्धांत है, और इसके आधार पे हम हर प्रकार की समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे यह पंचभूतात्मक यह पिंड है या पंचभूतात्मक यह सारा ब्रह्मांड है, दोनों में ही किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, विकृति है, न्यूनता है, तो उसको संतुलन में बदलने का, उसको आरोग्य में बदलने का कार्य
यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने और हमारे शास्त्रों ने विधान किया है, हमको उत्तम कृषि करनी है। कृषिश्च में यज्ञेन कल्पताम, हमारी कृषि यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली बनती है। हम अपनी कृषि को भी यज्ञ के द्वारा हम सामर्थ्यशाली। और मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि जो यज्ञ आधारित कृषि होती है, उससे उत्पन्न होने वाले अन्न, फल, साग, सब्जी आदि, उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि पाई जाती है। उतना ही नहीं, उसके उत्पादन में भी अप्रत्याशित वृद्धि है। 4 गुना तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। जो मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि 50 ग्राम सरसों से 18 क्विंटल सरसों निकालना कोई सामान्य कर्म नहीं है। तो ये एक दो बात ही नहीं, अपितु ये कृषि के लिए तो है ही है, इसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हमारा जो ये पंचभूतात्मक यह जो हमारा देह है, हम सामान्य रूप से इसमें जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम चेकअप कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, मेडिकल टेस्ट। और वहां क्या आता है, ये जो हमारा पंचभूतात्मक देह है, उसमें हम 5 कोषों को देखते हैं। हमारे ऋषियों ने 5 कोषों को देखा। अभी आधुनिक विज्ञान भी वहां तक नहीं पहुंचा है। आधुनिक विज्ञान हमारे अन्नमय कोष तक का सारा डिटेल दे सकता है या बता सकते हैं, उसका टेस्ट करता है। लेकिन अन्नमय कोष के बाद प्राणमय कोष है, आनंदमय कोष है, विज्ञानमय कोष है। ये कितने कोष हैं। और हम जिन दवाओं का सेवन करके जिस शरीर को हम ठीक कर रहे हैं, वो हम अपने अन्नमय कोष को ठीक कर रहे हैं। अन्नमय कोष में कोई बीमारी होगी तो वो बीमारी हमारी टेस्ट में आएगी। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे ऐसे रोगी भी होते हैं जिनको कोई दर्द है, पीड़ा है, समस्या शरीर में है, हर बार टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता है, फिर भी वो है। कहां? और फिर सामान्य जो व्यक्ति होता है वो तंत्र मंत्र आदि अलग प्रकार की एक मानसिकता विकसित करके उसमें फंस जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा जो ये शरीर है वो 5 कोष है शरीर में। इन 5 कोषों में कौन से कोष की कमी है, कौन से कोष में बीमारी है, उस बीमारी को पहचान करके उसको ठीक करना, ये है संपूर्ण चिकित्सा पद्धति। और हम केवल अन्नमय कोष को ठीक करते हैं। अन्नमय कोष को हम आरोग्य प्रदान करते हैं। अन्नमय कोष के लिए टेस्टिंग की व्यवस्था है, अन्नमय कोष के लिए औषधीय द्रव्यों की व्यवस्था है। जबकि प्राणमय कोष है, आनंदमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, जो आंतरिक और भी कोष है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी है, न्यूनता है, बीमारी है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए केवल हमारी संस्कृति के 2 विधान हैं, एक योग और दूसरा यज्ञ। ये दोनों प्रक्रियाएं, ये दोनों पद्धतियां ऐसी पद्धति हैं, यदि हम उसका आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको हम पालन करते हैं, उसको हम करते हैं, तो हमारे जो ये 5 कोष हैं, उसके भीतर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो सारी बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। इसलिए जो रिपोर्ट में भी नहीं आता है, फिर भी वो दर्द पीड़ा वो होती है, वो भी योग करने से ठीक हो जाती है, वो यज्ञ करने से ठीक हो जाती है। और सामान्य व्यक्ति होता है, वो मंत्र तंत्र आदि इस प्रकार की झाड़ फूकना आदि उसमें चले जाते हैं, एक गलत विचारधारा में चले जाते हैं। और वहां जाकर के फिर वो एक अलग प्रकार की ही उनकी एक प्रक्रिया और ये सारी चीज होती है। कई लोग यज्ञ करा देते हैं और ठीक हो जाते हैं, फिर वो एक अलग मान्यता से वो मानता है। लेकिन वास्तविकता वहां पे यह है कि एक सूक्ष्मीकरण का यह सिद्धांत है। इसमें जो भी हम हवीर द्रव्य और घृत आदि जो विशेष द्रव्यों की हम आहुति पर, वो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वो हमारी वह ऊर्जा वायुमंडल के साथ फैल करके हमारे रोम रोम से और श्वास के माध्यम से तो प्रवेश करती है, लेकिन इतनी सूक्ष्म उसमें ऊर्जाएं होती हैं कि वो हमारे शरीर के आर पार ऐसे ही जाती है। वो हमारे शरीर को इतना शुद्ध और एनर्जेटिक बनाने का काम करती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इस कारण से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने का सर्वोत्तम और संपूर्ण चिकित्सा के रूप में कार्य करता है यज्ञ, योग। और जो पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि आज तक में पूरी धरती पर इतना मॉडर्न साइंस विकसित हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी प्रक्रिया, ऐसी पद्धति या ऐसा कोई भी उपचार नहीं है कि जिसके माध्यम से डिजनरेट हुए सेल को हम रिजनरेट कर सकें। जबकि हमारी संस्कृति की विरासत में जो हमको योग प्राप्त है, जो यज्ञ प्राप्त है, ये दोनों प्रक्रिया, ये दोनों पद्धति ऐसी पद्धति है जो डिजनरेट सेल को भी वापस से रिजनरेट करने की शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा इन दोनों में एक बहुत बड़ी हमारे लिए बात। और
जिस यज्ञ को हम आचरण में लाते हैं, उस यज्ञ को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, वह एक हमने सीमित कर दिया। इतनी विशाल संस्कृति है, इतनी विशाल पद्धति है, लेकिन उसको हमने एक सीमा में रख दिया, एक सीमित कर दिया, एक पूजा पाठ की पद्धति बना दी, कर्मकांड की पद्धति बना दी और उसको सीमित कर दिया है। इसको सीमित नहीं अपितु विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसको हमारे ऋषियों ने और हमारे शास्त्रों ने जिस दृष्टि से देखा है, उस दृष्टि से आज हमको भी देखने की आवश्यकता है। इस यज्ञ का त्याग करके हम अपनी कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। आज आप देखिए, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जिस वायु में हम श्वास ले रहे हैं, वह वायु आज इतनी विषाक्त हो चुकी है कि कहते हैं कि ये वायु हमको प्राण देने वाली है, जीवन देने वाली है, वही प्राणवायु आज जीवन को हरने वाली बन गई है, हमारी आयु को नष्ट करने वाली बन गई। आज देखिए, WHO के आंकड़ों के अनुसार 70 लाख लोग प्रति वर्ष केवल वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जाते। 70 लाख लोग। हम कहीं कोई आपदा आ जाए, किसी प्रकार की कोई बाढ़ आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, या ऐसी कोई भी भूकंप आदि कोई भी हो जाए, तो उस समय 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख लोग, 1 लाख तो शायद मरते भी, 25-50 हजार लोग मर जाते हैं, तब भी पूरी मीडिया में और सारी जगह पे हाहाकार मच जाती है। 25-50 हजार लोगों में, 1 लाख लोगों में, ये प्रति वर्ष 70 लाख लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। और ये इतनी ही समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आज ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया। ये ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे लिए वार्मिंग नहीं, वार्निंग बन चुका है। यदि इसका समाधान आज हमने नहीं किया, तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां जीवित रहेगी, कोई कल्पना नहीं। आज हम स्वयं ही मरने को पामे हैं। हमारे आज जो शिशु पैदा हो रहे हैं पूरी दुनिया में, प्रति वर्ष 5 लाख से ज्यादा तो जन्म लेते ही बच्चे जो हैं, छोटी छोटी 5 साल से कम उम्र में, केवल वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा दमा की प्रॉब्लम, छोटे बच्चों को ब्रेन से संबंधित समस्या हो जाती है जहरीली वायु लेने के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड आदि सारी लेने के कारण। बड़े लोगों में आज 80% से ज्यादा ऐसे बड़े लोग हैं जिसमें हमारी मानसिक जो क्षमता है वो न्यून हो गई है, स्मरण शक्ति की कमी आई है 80% से ज्यादा लोगों में, केवल जहरीली वायु को लेने के कारण हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो चुका है। और इतनी समस्या ही नहीं, इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पानी की भी समस्या है। एक और हर समय 24 घंटा जिस श्वास को हम ले रहे हैं उसकी समस्या है, तो दूसरी ओर पानी, जिसके बिना हमारा जल ही जीवन है, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, वो पानी भी आज जहरीला हो चुका है। वह पानी भी आज मौत को पाम रहा है। आज आप देखिए, भारत की 40% नदियां सूख चुकी है, 40%, और 45% भूगर्भ जल नीचे चले गए हैं, 55% कुएं सूख चुके हैं। हम कैसे जिएंगे? आज आप देखिए, दुनिया में कई ऐसे शहर है जहां पे आज पानी की किल्लत पड़ने लग गई है, पानी की इमरजेंसी लागू होने लग गई। अपना ही भारत का बेंगलुरु शहर इस साल में इमरजेंसी लागू करनी। आप केप टाउन को देखिए, दक्षिण भारत का, वहां पे पानी के कारण हाहाकार मच रही है, अर्थव्यवस्था सारी बिगड़ गई है, पशु भी मर रहे हैं, फसलें चौपट हो गई है। क्या हो रहा है सारा? हमने अपनी जो ये विकास की प्रक्रिया है, वो विकास की प्रक्रिया को ठीक से नहीं चलाया। यही विकास हमारे विनाश का कारण बन रहा है। और इतना ही नहीं, अभी ये समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि आने वाले कुछ ही समय जो प्रामाणिक एजेंसियां हैं, उन्होंने जो शोध करके जो आंकड़े बताए हैं, वो इतने ज्यादा पूरी दुनिया को चिंतन में डाल दिए हैं कि हम कल्पना नहीं करते। आने वाले 2030 तक में धरती पर जो विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, वो 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। 30 प्रजातियां नहीं, 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। हम डायनासोर एक विलुप्त हुआ देखते हैं, आज भी पिक्चर है और मूवीज फोटो देखते रहते हैं, उसकी बातें करते रहते हैं। आने वाले समय में 30% नहीं होगी। क्या करेंगे? ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे, कई 100 मीटर प्रति वर्ष पिघल रहे हैं, जिसके कारण नदियां सूख रही। अब नदी के किनारे बसने वाले शहर तबाह हो रहे हैं। एक और ग्लेशियर पिघलने के कारण वहां का जल जीवन सब समाप्त हो रहा है, बीच की नदियां समाप्त होने के कारण बीच में भी समाप्त हो रहा है, और सारा का सारी पानी जाता है समुद्र में। तो समुद्र तटीय जो शहर होते हैं, समुद्र तटीय जो देश होते हैं, वो डूबने, वहां पे सुनामी आती है, तो वहां पे भी विनाश, वहां पे भी विनाश और बीच में भी विनाश। आखिर हम क्या कर रहे हैं?
किस दिशा में जा रहे हैं, हमको ठहरना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, हमको विचार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि विश्व की इसके ऊपर नजर नहीं है, निगाहें नहीं है, पूरा विश्व इसके लिए चिंतित है। कोई भी धरती पर ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लिए 200 के 200 देश एक साथ एकत्रित हुए हों, जबकि इस ग्लोबल वार्मिंग वायु प्रदूषण के मुद्दे पर 200 के 200 देश एकत्रित हुए, और एक बार नहीं, 9 बार। और कई सारे कानून बने, कई सारी कमेटियां बनी, और लाखों करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होते हैं इस समस्या से पार उतरने के लिए, फिर भी प्रति वर्ष बढ़ती ही बढ़ती जा रही है समस्या। आखिर क्या करेंगे? इसका केवल मात्र एक समाधान है, वह समाधान है वैदिक संस्कृति, वैदिक लाइफस्टाइल। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम, इष्टि, जो भी हम अलग नाम से बताएं, यह यज्ञ एक ही ऐसा स्थान है। इसलिए हमारे शास्त्र ने पहले से ही बता दिया, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, सारे चराचर भूमंडल की ब्रह्मांड की नाभि बता दिया। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका साइंस भी इसको स्वीकार करता है कि इससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो वायुमंडल में घुल करके वायु को शुद्ध करती है, वायु के अंदर जो विषाक्तताएं हैं उस विषाक्तताओं को नष्ट करने का काम करती है। जबकि हमारे ऋषियों ने तो पहले से ही बताया है कि जो घृत है उसको सर्पी कहा, सर्पी मानी घृत। और हम जैसे सांप देखते हैं, सांप बिच्छू आदि, सांप बिच्छू क्या करते हैं इस वायुमंडल में रह करके, भूमि पर रह करके, इस वायु में जो विषाक्तताएं हैं, जो जहर हैं, जो ऐसी जहरीली गैसें हैं, उन गैसों को अपने शरीर में धारण करते हैं। इस कारण हमको क्लीन वायुमंडल मिलता है। और उन जीवों के कारण वो उनके उस गैस को धारण करते हैं, उसके कारण उसके शरीर में जहर आता है और वो हमको क्लीन करके वायु देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, पेड़ पौधे लेकर के वो हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वो भी एक प्रकार के शुद्धिकरण करते हैं। इसी प्रकार ये जो जहरीले प्राणी होते हैं वो भी हमारे लिए काम करते हैं, और उसको हम देखते ही मार देते हैं। क्या कर रहे हैं? तो वो भी हमारे लिए सफाई का काम करते हैं। इस वायु में जो जहर है वो हम नासिका के माध्यम से ग्रहण करें उससे पहले ही वो हमको क्लीन करके देते हैं जी। और जैसे सर्पी कहा, सर्पी जिस प्रकार से वायु से विषाक्तता को ग्रहण कर लेता है और वायु को शुद्ध करता है, इसी प्रकार घी को भी कहा, घी की जब हम यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करते हैं तो वो अणु परमाणु में छिन्न भिन्न होकर के इस वायुमंडल में दूर दूर तक गमन करती हुई इस वायु की जो विषाक्तताएं हैं उन सारी विषाक्तताओं को नष्ट करने का काम करता है। साइंस ने भी इस बात को सिद्ध किया है। तो जो ये यज्ञ है और जो हमारी वैदिक पद्धति है, जो हमारे वेद है, उन्होंने जिन बातों को बताया है, वर्तमान साइंस भी जैसे जैसे उसके ऊपर काम करता है वही उनको रिजल्ट मिला है। और वर्तमान की जो इतनी बड़ी समस्याएं हैं उन समस्या का समाधान हमारे ऋषियों ने पहले ही बताया। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, ये सारे चराचर भूमंडल की ब्रह्मांड की नाभि बता दिया। जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं और हमारा पूरा पोषण हमारी नाभि के माध्यम से होता है, हम पूरे पोषित होते हैं उससे, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में भी हमें पोषण प्रदान करना है। इस ब्रह्मांड को हमको शुद्ध करना है, पवित्र करना है। इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की जो भी विकृति है, वायु प्रदूषण क्या है, इस ब्रह्मांड की विकृति है। ओजोन परत का क्षरण क्या है, इस ब्रह्मांड की विकृति है। उष्णता का बढ़ना क्या है, इस ब्रह्मांड की विकृति। इन सारी विकृतियों को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। उसको हम करें और उसको करने से वायु क्लीन होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है, मेडिसिनल वैल्यू से युक्त होती है, प्राण देने वाली वायु बन जाती है, पोषण देने वाली वायु बन जाती है, जीवन दायिनी वायु बन जाती है, आयु को लंबी देने वाली वायु बन जाती है। ऐसे दिव्य वायु को हम धारण करें। मैं पहले भी बता रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी इन बातों का जिक्र किया है, उन्होंने भी बताया है। और यहां तक कि बता दिया है कि ये तो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, जो कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, आरोग्य जो है वो मूल है, उत्तम है। रोगास्तस्य भर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च, जो रोग होता है वो इस श्रेयस्कर जो हमारा जीवन है उसको नष्ट कर देते हैं और हमें दुखालय से युक्त कर देते हैं। जबकि स्वामी दयानंद जी ने क्या बताया कि जब हम यज्ञ, होम, अग्निहोत्र करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली जो गैस, वायु है, ऊर्जा है, धूम्र है, वो वायु में मिलता है, उससे वायु शुद्ध होती है और वह वायु तीव्र गति से गमन करती हुई देश देशांतर को और बादलों को भी प्राप्त होती है। इससे बादल भी शुद्ध होते हैं, जलाशय शुद्ध होते हैं, वो बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं तो नीचे के सारे जलाशय शुद्ध होते हैं, सारी भूमि उर्वरा बनती है और उस भूमि से उत्पन्न होने वाला और उस जल से उत्पन्न होने वाले अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी आदि जो भी
औषधीय द्रव्य आदि हैं, वो सारे उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पैदा होते हैं। और उस अन्न का और उस वायु का स्पर्श खान पान से मनुष्य पुरुष बल बुद्धि ऊर्जा वीर्य ओज तेज पराक्रम को धारण करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करता है। अतः देव यज्ञ करते हैं। देखिए कितना एक सटीक बात हमारे ऋषियों ने हमें बताई। हम उसको समझे, उसको देखे, उसका आचरण करें, उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिए, तो हम इस जगत में बच पाएंगे, इस जगत में हम जी पाएंगे। अन्यथा जो अंधाधुंध जो यह विकास की दौड़ में हम भी दौड़ रहे हैं, यह विकास नहीं अपितु हमारे ही विनाश की तैयारी है। और हमारे सामने है, आज से 30-40 साल में जो हमने कर्म किए हैं, जो कंपनियां लगाई, फैक्ट्रियां लगाई, जो वाहन व्यवस्थाएं खड़ी की या और भी नेट आदि व्यवस्थाएं तैयारी, जो भी हमने किया, आज वही चीजें हमें सुविधाएं तो प्रदान करती हैं, लेकिन अंत तो गत्वा हमारे लिए वो एक विनाश का कारण बन रही है। चाहे वो वायु प्रदूषण के रूप में हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो विभिन्न प्रकार के रोग आदि उत्पन्न होना आदि हो, या और भी चीजें हो, शहरीकरण होने के कारण महामारियां बहुत बड़ी मात्रा में फैलती हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एक हमारे सामने साधन है यज्ञ। और एक यज्ञ को करने से पहला कि जो हमारे लिए अदृष्ट है, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, वो समस्त प्रकार के रेडिएशन को भी दूर करने का काम करता है। और ये साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। जो रेडिएशन होते हैं वो दूर हो जाते हैं यज्ञ की ऊर्जा से, पहला। दूसरा, जो हमारे घर में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, एक रहता है, सूर्य का प्रकाश आता नहीं है, कई सारा सामान होता है, बैक्टीरिया पनपते हैं, वायरस पनपते हैं, फंगस पनपती है, जिसके कारण रोग पैदा होते हैं, जिसके कारण हमको दुख मिलते हैं। वो वायरस बैक्टीरिया फंगस को दूर करने का काम करता है। तीसरा, हम अपने घर में जब प्रतिदिन हवन करते हैं और उस घर में हम रहते हैं, तो हमारा शरीर और हमारा मन भी उतना ही प्रभावित होता है। हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है, हमारी मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग बनता है, हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं स्ट्रॉन्ग बनती है। इसी प्रकार से हमारा मन शांत होता है, सात्विक होता है, आह्लादित होता है। जो उसमें सौमनस्यकारी जो द्रव्य डाले जाते हैं, चंदन आदि परफराल आदि तत्व होते हैं, परफराल जब सूक्ष्म होकर के हम श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, हमारा मन सहेज हो जाता है, हमारा मन आह्लादित होने लगता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी गैसें बनती हैं, जो सबके अपने अलग अलग लाभ हैं। हमारे शरीर के भी रोगों की निवृत्ति होती है। इस वायु में भी जो भी रोग हैं या वायु की जो भी विषाक्तताएं हैं, उसकी भी निवृत्ति होती है। भूमि उर्वरा बनती है, उत्तम फल फूल साग सब्जियों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों ने को कह दिया, मनुस्मृति में भी कहा और वेद में भी कहा, सूर्य पर्यंत काम करता है, सूर्य की किरणों को भी शोधित करने का काम करता है। तो कितना अदृष्ट और कितना बड़ा काम है। तो ये सारे कार्य यज्ञ के माध्यम से संपादित होते हैं। सारे के सारे कार्य यज्ञ के माध्यम से होते हुए नजर आते हैं। और साइंस भी इन बातों को मानता है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे शास्त्रों ने ही कह दिया, साइंस ने भी जिन जिन बातों पे काम किया है, उन्होंने भी इन चीजों को पाया है। अतः ऐसा जो दिव्य कार्य, भागवत कार्य, श्रेष्ठतम कार्य, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ऐसे उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म, भागवत कर्म को हम अपनाएं और इसे कर्म को हम अपना करके अपने जीवन और इस जगत में हम दिव्यता का आदान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।